back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, साथ ही साथ समझेंगे कौन सा ऐसा कार्य होता है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। ऑफिस वगैरह में जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं तो उस केस में क्या किस कार्य को, किस एक्ट को क्या है सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा और कितनी सजा मिल सकती है अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं तो ये सारा कुछ वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट होता कहाँ है और कैसे होता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो हम देखते हैं कि आजकल लड़कियां अपना अपना काम करके स्टेब्लिश हो चुकी है, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और वह हर फील्ड में काम कर रही हैं। तो लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, लेकिन जहां वह ऑफिस में काम करती हैं, जहां वह किसी शॉप पे काम करती है या किसी अदर पैलेस पे काम करती है, किसी फैक्ट्री में काम करती है, तो उनको क्या दिक्कत आती है, उनको सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है कई जगह पे। तो उससे बचने के लिए ये कानून बनाया गया सेक्सुअल हरासमेंट का, क्योंकि इस जो लड़कियां काम कर रही थी उनके साथ छेड़खानी होने लगी, उनके साथ इस तरीके का हरासमेंट होने लगा जिससे कि वो तनाव में रहती थी और अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती थी। तो जो ये प्रोविजन है सेक्सुअल हरासमेंट का, ये बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। ये लड़कियों को काम में अपने काम पे को करने और अपने पैरों पे खड़ा होने की उम्मीद देता है, और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति उनके साथ इस तरीके का एक्ट करता है, कोई कार्य करता है, अगर सेक्सुअली उस लड़की को या उस महिला को हरास करता है या किसी बच्ची को हरास करता है, तो उस केस में जो है उसके ऊपर ये प्रोविजन लगा के क्या है उसको सजा दिलाई जा सकती है। तो इस सब बातों पे आज चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कौन सा सेक्शन है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की बात करता है, और जो हमारा पुराना लॉ है आईपीसी इंडियन पेनल कोड, नए लॉ आ चुके हैं। पहले पुराने काफी अंग्रेजों के टाइम के कानून चल रहे थे, जिस कारण से कई चेंजेस की आवश्यकता थी। जो जुर्माना था बहुत कम था, जो सजा थी कई केसेस में बहुत कम थी। तो उन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये नया कानून लाया गया और कई चेंजेस किए गए, और सेक्शंस भी काफी चेंज हो सके हैं। नए जो एडवोकेट्स हैं या नए लॉ स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेक्शंस है वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो सेक्शन 75 बीएनएस द भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो रिलेटेड है सेक्सुअल हरासमेंट से। और जो पुराना आईपीसी था उसमें सेक्शन 354A जो था उसमें सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट की बात कही जाती थी। तो नया कानून में सेक्शन 75 हो चुका है और पुराना कानून था सेक्शन 354A। तो सेक्सुअल हरासमेंट, अब बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट जो है कौन सा एक्ट करने पर सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है, ए मैन कमिटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, कोई व्यक्ति कोई ऐसे कार्य करता है जिससे कि किसी महिला यानी शारीरिक संसर्ग करता है, स्पर्श करता है, किसी महिला को टच करता है इस तरीके से कि उसको कहते हैं एक उकसाता है, किस तरीके से सेक्सुअली उसे उकसाता है, या कोई ऐसी अग्र क्रियाएं करता है, एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम, या कोई सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए उसको स्पष्ट और कहता है प्रस्ताव देता है, एक तरह का ऑफर देता है कि वह उसके साथ सेक्सुअल क्या है एक्टिविटी करे, संबंध बनाए, रिलेशन बनाए। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति किसी जो उसके काम करने वाली उसके साथ उसकी सहयोगी है, चाहे उसकी किसी कंपनी में काम करती है या किसी फैक्ट्री में काम करती है, किसी शॉप पे काम करती है, अगर कोई पुरुष या लड़का इस तरीके का कोई
उसको स्पर्श करता है, इस तरीके से किसी तरह से टच करता है, उसके हाथों को छूता है, उसके मोढे को टच करता है, अगर इस तरीके का कोई भी एक्ट किया जाता है उस लड़की के साथ, तो उस केस में ये जो एक्ट वह करेगा तो वह सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा, चाहे वो कहीं भी किया जाए, चाहे किसी ऑफिस में किया जाए या किसी भी तरह से किया जाए, या कोई ऐसी जगह है जहाँ की कोई भी महिला काम कर रही है, उसको टच किया जा रहा है, उसके बिना चाहे उसको टच किया जा रहा है, उसको किसी तरह से उसे ऑफर दिया जा रहा है उससे सेक्सुअल क्या है रिलेशनशिप बनाने का, तो उस केस में ये सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो बात करता है सेक्शन 75 का सब सेक्शन 2, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने के लिए कि उसको जो है किसी तरह का उससे जो है सेक्सुअल तरीके से उससे संबंध बनाने के लिए कोई उसको क्या है अनुरोध करता है, मांग करता है, डिमांड करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि मूवी, फिल्म, कोई इसी तरह की मैगजीन की शूटिंग, इसके फ्रंट पेज पर आने के लिए कई ऑफर दिए जाते हैं कि अगर इस तरीके से अगर वह सेक्सुअली किसी तरह का रिलेशन बनाती है तो उसको यह ऑफर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई लड़की है जिसको इस तरीके का ऑफर दिया गया है, अगर वह कंप्लेन करती है तो वो सेक्शन 75 के अंतर्गत, और पुराने केसेज है वो सेक्शन 354A के अंतर्गत हैंडल किए जाएंगे। तो वह कंप्लेन कर सकती है इस सेक्शन के अंतर्गत कि उसको इस तरीके के ऑफर दिए जा रहे हैं, उसको इस तरीके से प्रस्ताव दिए जा रहे हैं और जो सेक्सुअल उसे काम करने में बाधित कर रहा है, तो ये भी एक्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट कहता है सेक्शन 75 का सब सेक्शन 3 कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना, इट मीन्स कि शोइंग पॉर्न फोटोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ ए वुमेन, यानी कि किसी तरह की अश्लील किसी तरह की पिक्चर दिखाई जा रही है, किसी तरीके की मूवी दिखाई जा रही है, उसको इस तरीके से उसे उकसाया जा रहा है, इसी तरह का असॉल्ट किया जा रहा है उस पे, इस तरीके से उसे उत्प्रेरित किया जा रहा है, तो उस केस में जो ये एक्ट है कि वह ऐसी वीडियो देख रहा है जिससे कि उसको वो उस तरीके का जो लड़की उसके बगल में खड़ी है या कोई लड़की काम कर रही है उसको उकसाने का काम हो रहा है उससे, तो यह भी क्या है सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है कि लैंगिक आभासी टिप्पणी करना, जैसे कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इस तरह के की किसी तरह की टिप्पणी करना, किसी तरह का मार्क बना के दिखाना, जैसे हार्ट का मार्क बना के दिखाया, किसी तरह की ऐसी पिक्चर बनाई या किसी तरह की ऐसी टिप्पणी करी, कमेंट किया जिससे कि वह लड़की जो है उसको किसी तरह का डिस्टर्ब हो रहा है, उसके काम करने में डिस्टर्ब हो रहा है और उसको उत्प्रेरित किया जा रहा है सेक्सुअल, उसे हरासमेंट किया जा रहा है, उसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए इस तरीके से तंग किया जा रहा है, तो वह भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। और ऐसा इन 4 कामों में करने वाला जो व्यक्ति है वह लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट का दोषी होगा। तो इन कंडीशन के अंतर्गत कोई काम किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला के प्रति किया जाता है तो उस केस में वह सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएगा और यह अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सब सेक्शन 2 कहता है कि एनी मैन हु कमिटेड द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लोज 1, जैसे क्लोज 1 में बताया कि किसी तरह का उसे टच कर रहा है, मोटे पे हाथ रख रहा है, उसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए उकसा रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, तो इस तरीके से करता है। या सेकंड में है कि कोई ऑफर दे रहा है, मांग कर रहा है, अनुरोध कर रहा है उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, कोई ऑफर दे रहा है कि मूवी का ऑफर दे रहा है कि अगर वह सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो ऑफर मिलेगा, इस तरीके का काम कर रहा है। या थर्ड पे जो है किसी महिला
की इच्छा के विरुद्ध उसे अश्लील साहित्य दिखा रहा है, कोई पिक्चर दिखा रहा है, तो इस तरीके से भी दिखा रहा है, कोई मैगजीन में ऐसी ऐसी फोटो दिखा रहा है जिससे कि उसे उकसाने का काम कर रहा है, उसे सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है, लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है, तो अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो सजा जो है इन तीनों क्लॉज के अंतर्गत जो सजा है वो है 3 साल की सजा। 3 साल की उस व्यक्ति को सजा मिलेगी और साथ में जुर्माना मिलेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। पनिशमेंट उसकी ये है कि 3 साल की। नेक्स्ट जो है, या उसे कठिन कारावास की भी सजा हो सकती है। नेक्स्ट है कि कोई ऐसा पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 यानी कि मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, किसी तरह की टिप्पणी करना, लैंगिक आवासी टिप्पणियां करना, अगर इस तरीके का करता है तो जो वो सजा है वो है 1 साल की सजा और जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से किसी की टिप्पणी करना, किसी ऐसे रिमार्क बना बना के दिखाना, किसी तरह से उसको सेक्सुअल हरासमेंट करना, किसी महिला को जो आपके ऑफिस, घर या किसी भी प्लेस में काम कर रही है, तो उसमें सजा है वो जो है 3 साल की सजा है। अगर क्लॉज 3 तक आता है, क्लॉज 4 में 1 साल की सजा है। तो अवेयर रहिए, क्योंकि आपका एक एक्ट आपको पनिश्ड कर सकता है। या जो लॉ स्टूडेंट है जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सेक्शन 75 जो है, प्रीवियस जो सेक्शन था आईपीसी का वो था सेक्शन 354A आईपीसी, और अब जो हो गया है सेक्शन 75। रिमेम्बर रखिए, याद रखिए, जिससे कि आपको आने वाले पेपर्स में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके द भारतीय न्याय संहिता 2023 का और जो नए लॉज जो लॉन्च हुए हैं उन सब के आपको वीडियोज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।